नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी युवक पर पेशाब करने का मामला गर्माता जा रहा है और इस पर सियासत होनी भी शुरू हो गई है। इसी बीच ये भी कहा जा रहा था कि अब बुलडोजर वाली सरकार कहां है, अब बुलडोजर मामा का बुलडोजर कहां पर है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरी घटना पर एक्शन लेते हुए अब जो अपराधी है उसके घर पर बुलडोजर भेज दिया है और बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मामला इतना ज्यादा गर्माता जा रहा था, मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब किया गया था और इसकी जब जड़ें खंगाली गई तो पता चला जो ये आरोपी प्रवेश शुक्ला है ये बीजेपी के अंदर ही है, ये बीजेपी पार्टी से ही जुड़ा हुआ है। और तो और जब इस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तो देर रात उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने ये तक कहा था कि इस पर एनएसए भी लगाया जाएगा। और साथ ही साथ में और आज जो है जब ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ता गया और तमाम जो विपक्षी दल थे वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे, इसी बीच जो सरकार है उसने बुलडोजर आरोपी के घर पर भेजकर कार्रवाई की है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस मामले के सामने आने के बाद जो आरोपी है, आरोपी के पिता का ये कहना था कि भैया देखिए ये सारी की सारी राजनीति की जा रही है, मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, मेरा बेटा जो है वो निर्दोष है। वो उस वीडियो के अंदर वो एक तरीके से उसको देखकर भी नजरअंदाज कर रहे थे अपने बेटे को। उन्होंने कहा मेरा बेटा जो है वो बीजेपी पार्टी से है, इस वजह से उसको घेरने की कोशिश की जा रही है। अब आपको बता दें कि जब ये सारी चीजें बीजेपी पार्टी से जुड़ने लगी और कहा गया कि बीजेपी का व्यक्ति है तो बीजेपी पार्टी ने भी अपना साफ तौर पर पल्ला झाड़ दिया और उन्होंने कहा कि प्रवेश शुक्ला नाम का जो शख्स है उसका बीजेपी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे अपराधियों की जो जगह है वो बीजेपी पार्टी में नहीं है। और जब ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ने लगा तो विपक्षी पार्टियां जो थी वो भी हमलावर होने लगी थी और सरकार से लगातार सवाल हो रहे थे कि अब बुलडोजर कहां पर है। तो अब आपको बता दें बुलडोजर जो है प्रवेश शुक्ला के घर पर पहुंच गया है। लेकिन इस बीच में मेरा जो ये सवाल है वो ये है कि जब ऐसे अपराधी जो होते हैं, ऐसे अपराध करते, किसी भी तरीके का कोई अपराध है तो इस अपराध के बीच में अपराधी पर ही शिकंजा कसा जाना चाहिए, उसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से जो बुलडोजर का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे परिवार को जिस तरीके से निशाने पर लिया जाता है, परिवार वालों को भी एक तरीके से इन सब चीजों के जरिए परेशान ही किया जाता है। क्योंकि जब बुलडोजर जो है प्रवेश शुक्ला के घर पर पहुंचा तो उसके परिवार वाले भी रोने लगे कि ठीक है चलिए मानते हमारे बेटे ने जो है वो गलती की है लेकिन इसकी सजा हमें क्यों दी जा रही है। अब वो बात चाहे यूपी की हो चाहे एमपी की हो, कहीं पर भी हो। तो ये बुलडोजर वाली जो राजनीति है ये आप लोग बताइए कि कहां तक आप लोगों को लग रहा है कि सही है कि ऐसे किसी अपराधी को सजा देने के बजाय उसके पूरे के पूरे परिवार को इस तरीके की सजा देना। क्योंकि देखिए अपराध उस व्यक्ति ने किया है, अब भले ही उसके पिता जो है उसका एक तरीके से संरक्षण कर रहे हैं मान लेते हैं, लेकिन और भी उनके घर में और भी परिवार के सदस्य हैं। लेकिन ये बुलडोजर इस तरीके से चलाना आप किसी भी केस में किस तरीके से देखते हैं ये जरूर बताइएगा। क्योंकि भैया देखिए ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक्शन मोड में ये एमपी की सरकार आई है ये इस वजह से आई है क्योंकि ये जो दबाव बनाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को आने वाले समय में मध्य प्रदेश के चुनावों में नुकसान पहुंचा सकता है। और उसके बाद लोकसभा के भी चुनाव है और जो ये मुद्दा है ये आदिवासी से जुड़ा हुआ है और आदिवासी संख्या जो है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर उसकी भी संख्या काफी ज्यादा है। तो इस तरीके से अगर इस मामले में कोई एक्शन नहीं होता है तो पूरी के पूरे आदिवासी समाज के अंदर जो है वो गुस्सा देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसे ही ये वीडियो सामने आई थी तो आपने खुद देखा होगा कि किस तरीके से एक अमानवीय व्यवहार तो किया ही गया था, लेकिन लोगों में भी इस पूरी घटना के बाद एक गुस्सा था, एक उबाल था। तो आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इस एक्शन को लेकर, क्या कुछ सोच रहे हैं और इस बुलडोजर वाली राजनीति को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं वो नीचे देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस 24।